समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विषय वस्तु। विद्यार्थियों, 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिनके व्यष्टि अर्थशास्त्र चलता है, 2 नंबर का प्रश्न तो उनसे भी समष्टि अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष कला के ऐसे विद्यार्थी जिनके समष्टि अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र चलता है, उनसे भी 2 नंबर का प्रश्न तो यह किया ही जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या क्षेत्र बताइए। तो हम इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या क्षेत्र की चर्चा करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि विगत वीडियो में हमने देखा था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक संबंधों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इसको हम 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला है आय, उत्पादन व रोजगार का सिद्धांत, जिसमें हम प्रतिष्ठित सिद्धांत और उसके बाद में कीन्स का प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। उन दोनों की तुलना पर भी बहुतायत प्रश्न पूछ लिया जाता है। सेकंड क्षेत्र है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। विद्यार्थियों, एक वस्तु की कीमत को हम कीमत कहते हैं, प्राइस, लेकिन अर्थव्यवस्था में उपभोग की अनेक वस्तु होती है। स्टील, कपड़ा, कागज, बर्गर, पिज्ज़ा, आटा, गेहूं, चावल, किताब, मोबाइल, पेन, इन सभी वस्तुओं की कीमतों का एक जनरल लेवल, सामान्य स्तर होता है, जिसके बढ़ने पर हम कहते हैं महंगाई हो गई है, और वह कीमत स्तर घट जाने पर हम कहते हैं अब स्फीति हो गई है। यहाँ सामान्य स्तर का सिद्धांत हमें मुद्रा के मूल्य, मुद्रा परिमाण सिद्धांत, मुद्रा स्फीति, उसके प्रकार, उनके कारणों इत्यादि का अध्ययन करने के बारे में बता रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा क्षेत्र है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास यानी किसी देश को पिछड़ी अर्थव्यवस्था से विकासशील अर्थव्यवस्था और फिर विकसित अर्थव्यवस्था बनने से है, जिसमें हम ग्रोथ रेट, वार्षिक वृद्धि दर, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वर्तमान विश्व में, समकालीन विश्व में अर्थशास्त्र का यह उपविभाग सबसे ज़्यादा प्रचलन में है कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए। इस पे अनेकों अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक नोबेल प्राइज़ भी वितरित हुए हैं। चौथा क्षेत्र है समष्टि अर्थशास्त्र का वितरण का समष्टिपरक सिद्धांत। विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि वितरण व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी भाग है और समष्टि अर्थशास्त्र का भी भाग है। यहाँ हम वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय आय में से लगान, मजदूरी, लाभ और ब्याज के हिस्से की चर्चा की जाती है। इस प्रकार से इन सारे वीडियो में आपने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, उनके क्षेत्र, विभाजन, प्रकृति के बारे में जाना और समझा। आशा है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने और उन्हें समझने में यह उपयोगी सिद्ध होंगे।